ये भी क्वेश्चन जो एडवांस 2020 में आया हुआ सवाल है वेक्टर का। तो अभी तक हमने देखा कि जो वेक्टर एंड 3D से एक सवाल 3D का, दूसरा भी 3D का, और ये जो तीसरा क्वेश्चन है जो एडवांस 2020 में वो वेक्टर का है। तो 3 क्वेश्चन अभी तक वेक्टर 3D से आ चुके हैं। बहुत बड़ी बात है कि जेईई एडवांस में किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर से 3 सवाल आ जाए, है ना। तो देखते हैं। और ये सवाल भी जो है वो ज़्यादा टफ है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। और ऐसे भी वेक्टर 3D के जो सवाल हैं वो जनरली एडवांस में बन जाते हैं, बस थोड़ा बहुत हमें सोचना पड़ता है और कुछ नहीं। तो जैसे इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, यहाँ पे क्या है, ए और बी क्या है, वो पॉजिटिव रियल नंबर्स है सच दैट पी क्यू पी एस जो है वो एडजेसेंट साइड वेक्टर्स है ऑफ अ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। और यू और वी जो है यहाँ पे प्रोजेक्शन वेक्टर्स हैं ऑफ डब्ल्यू अलॉन्ग पी क्यू एंड पी एस, ठीक है। और मॉड यू प्लस मॉड वी इक्वल टू मॉड डब्ल्यू दिया हुआ है एंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 8। तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। और चलो, अगर हम पैरेललोग्राम बनाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि पी क्यू और पी एस को अगर हम देखेंगे ना, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। दोनों का जो मैग्नीट्यूड है पी क्यू एंड पी एस का वो सेम है। तो मैग ऑफ पी क्यू एंड पी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेट से इसको हम कुछ मान लेते हैं के, है ना। दोनों इक्वल है, तो ये जो बेसिकली जो पैरेललोग्राम है वो एक रोम्बस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक रोम्बस ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। एक रोम्बस हो जाएगा पी क्यू आर एस। और यहाँ पे हमें पी क्यू वेक्टर और पी एस वेक्टर पता है। पी क्यू क्या है, ए कॉमा बी है, और पी एस क्या है, ए माइनस ए कॉमा माइनस बी है। चलो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोजेक्शन निकालते हैं, प्रोजेक्शन वेक्टर यू। तो यू निकालते हैं। तो यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन वेक्टर यू, तो ये हो जाएगा ना पी, क्योंकि प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ डब्लू है अलॉन्ग पी क्यू, तो हम क्या कर देते हैं, डब्लू डॉट पी क्यू डिवाइडेड बाई पी क्यू, ठीक है ना। और किसके अलॉन्ग है, पी क्यू के अलॉन्ग है, तो पी क्यू कैप के अलॉन्ग है, ठीक है। क्योंकि पी क्यू के डायरेक्शन में, इसलिए मैंने पी क्यू कैप ले लिया। और इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, डब्लू डॉट पी क्यू और पी क्यू स्क्वायर कर दिया, क्योंकि मैं पी क्यू कैप को चेंज कर रहा हूँ पी क्यू वेक्टर में, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर को चेंज कर दिया है वेक्टर में, तो ऐसा हो जाएगा ये। अब हम यहाँ पे u देखेंगे, तो u क्या हो जाएगा, w डॉट पी क्यू। तो w हमारा क्या है, 1,1 है, डॉट पी क्यू क्या है, a, b है, डिवाइडेड बाई पी क्यू स्क्वायर। हम यहाँ पे के स्क्वायर, क्योंकि हमने माना है पहले से पी क्यू इक्वल टू पी एस इक्वल टू के, तो ये के स्क्वायर है। और यहाँ पे ये पी क्यू वेक्टर है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे इन दोनों में डॉट करते हैं, तो डॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, और ये के स्क्वायर, और यहाँ पे पी क्यू वेक्टर हो गया। सिमिलरली वी क्या हो जाएगा, डब्लू डॉट पी एस अपॉन पी एस स्क्वायर, पी एस वेक्टर नहीं, तो डब्लू डॉट पी एस क्या हो जाएगा, तो ये ए माइनस बी हो जाएगा, है ना। क्योंकि डब्लू यहाँ पे पी एस क्या है, ए कॉमा माइनस बी है, तो ये ए माइनस बी हो जाएगा डॉट, और पी एस स्क्वायर को भी क्या लिख देंगे, के स्क्वायर लिख देंगे, और यहाँ पे ये पी एस हो जाएगा। अब जो कंडीशन दिया हुआ है उसको लेकर चलते हैं, डैट मॉड यू प्लस मॉड वी इक्वल टू मॉड डब्लू। थोड़ा मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूँगा, क्योंकि के पॉजिटिव है नो डाउट। तो हम यहाँ पे अगर मॉड लगाएंगे तो ये ऐसा दिखेगा, मॉड ए प्लस बी अपॉन के, और ये मॉड पी क्यू वेक्टर, और यहाँ पे दिखेगा ये मॉड ए माइनस बी
अपॉन के, ठीक है, सॉरी के स्क्वायर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे के स्क्वायर है ना, बस मैंने दो मॉड ले लिया इसको, तो इस स्केलर को अलग लिख दिया, वेक्टर को अलग लिख दिया, बस ये प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ पी एस वेक्टर हो जाएगा, मॉड डब्ल्यू, तो मॉड ऑफ 1,1 यही हो जाएगा। तो ये तो के इक्वल है, तो ये और ये गया, ये भी पी एस बी मॉड पी एस बी के इक्वल है, तो ये गया। तो बेसिकली अपने पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, मॉड ए प्लस बी प्लस मॉड ए माइनस बी, और इधर के, और मॉड 1,1 क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √1² प्लस 1²। अब हम दोनों तरफ यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ट्वाइस, और 2 मॉड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 2k स्क्वायर, और के स्क्वायर को भी हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल हुआ, तो जिसके कारण हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डैट ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर नहीं, और चूंकि ए बी पॉजिटिव है तो हम सिंपली क्या ले लेंगे, सिर्फ ए इक्वल टू बी ले लेंगे, ठीक है। अब एक और चीज़ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ पी क्यू वेक्टर क्रॉस पी एस वेक्टर। तो यहाँ पे पी क्यू क्रॉस पी एस निकाल लेते हैं, पी क्यू क्रॉस पी एस ये क्या हो जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप। पी क्यू वेक्टर क्या था, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, और ये 0, और पी एस वेक्टर ए माइनस बी 0। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2ab के कैप, ठीक है। और ये एरिया दिया हुआ है, ये 8 स्क्वायर यूनिट है, एरिया 8 है, और ये हो जाएगा मॉड ऑफ -2ab के कैप, जो कि सिंपली क्या हो जाएगा 2ab, क्योंकि ab पॉजिटिव है तो ab इक्वल टू 4, और चूंकि a इक्वल टू बी और पॉजिटिव है तो a इक्वल टू बी इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ab हमारा निकल गया, तो a इक्वल टू बी इक्वल टू 2 है, तो नो डाउट a प्लस बी इक्वल टू 4, ये सही ऑप्शन है, b सही नहीं है। और हमें क्या निकालना है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल पी आर ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये जो डायगोनल है पी आर, ये बेसिकली रिजल्टेंट है ना। तो पी आर यहाँ पे क्या है, पी आर तो पी क्यू प्लस पी एस है, और पी क्यू कितना है, ए कॉमा बी है, और पी एस ए कॉमा माइनस बी है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2a कॉमा 0, इन द सेंस कि ये 2a आई कैप हो गया नहीं, तो 2a आई कैप हो गया। तो मॉड ऑफ पी आर वेक्टर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा 2 इंटू 2, ए की वैल्यू रख दिया 4 हो गया। तो ये भी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन, लेंथ ऑफ द पी आर इज 4। अब डी ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे चूंकि ये रोम्बस है, तो रोम्बस है तो क्या हो जाएगा, ये जो डायगोनल है, अब ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर भी हो जाएगा इस एडजेसेंट साइड्स का, है ना। मतलब ये जो एडजेसेंट साइड जो एंगल बना रहा है, उसी का जो ये डायगोनल है, ये क्या करेगा, ये इस एंगल को बाइसेक्ट भी करेगा, है ना, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो बेसिकली पी आर के अलोंग ही होगा। लेकिन जो डब्ल्यू वेक्टर है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सिंस द एंगल बाइसेक्टर वेक्टर इज पैरेलल टू पी आर वेक्टर, ठीक है, जो एंगल बाइसेक्टर वेक्टर है ये पैरेलल होगा पी आर वेक्टर के, ठीक है ना।
ऑफ पी क्यू एंड पी एस, है ना। ये एंगल बाइसेक्टर वेक्टर किसका है? ऑफ पी क्यू वेक्टर एंड पी एस वेक्टर। तो ये पैरेलल है पी आर वेक्टर के, और पी आर वेक्टर किसके अलॉन्ग जा रहे हैं? किसके अलॉन्ग जा रहा है? वो आई कैप के अलॉन्ग जा रहा है। नहीं, ये किसके अलॉन्ग जा रहा है? आई कैप के अलॉन्ग। लेकिन डब्लू क्या है? आई कैप प्लस डब्लू क्या है? आई कैप प्लस जे कैप है। बट डब्लू क्या है? आई कैप प्लस जे कैप है ना। देयरफॉर डब्लू जो होगा डज नॉट पैरेलल टू पी आर वेक्टर होगा। मतलब एक सिंपल सा स्टेटमेंट है कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन डी, है ना। ठीक है, डब्लू हमारा क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर, ये अलॉन्ग नहीं होगा। तो कौन कौन से ऑप्शन सही होगा? ए और सी।